नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपको कई आदेश दिखाना चाहती हूँ। इसके साथ ही साथ जिन भाई बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के अवश्य देख लें, क्योंकि जब तक आप वीडियो समय से नहीं देखेंगी आपको समय से जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो CDPO का तुलगा की फरमान, आंगनबाड़ी CM की सभा को अपलोड करें सेल्फी अन्यथा कटेगा मानदेय। यानी CM की सभा में आंगनबाड़ी बहनें सभी समय से पहुँचें, अगर नहीं पहुँचती हैं तो उनका मानदेय कटेगा। और उनको सबसे पहली बात सेल्फी लेकर के फ़ोटो भेजना है कि आप पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं। ऐसा भी नहीं है कि ना पहुँची हो तो उनको, यानी ये आदेश था कि सेल्फी लेनी है, सेल्फी के साथ ही फ़ोटो भेजना है, जिससे कि हाँ उन्हें पता चल सके कि बहनें हमारी पहुँच चुकी हैं या नहीं पहुँची हैं। और आंगनबाड़ी बहनों पर हद से ज़्यादा अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कभी बहनों के यानी जो रिफाइंड की जो पैकेट हैं वो गायब हो जाते हैं, उनमें नई पैकिंग शुरू कर दी गई है दलिया की, यानी जो रिफाइंड के डब्बे हैं उनमें दलिया पैक होके आ रहा है। तो जो भी बहन अपने कार्यालय से जब भी रिफाइंड के पैकेट उठाएं या समूह वाले जो भी उठाएं, अपने समूह वालों से भी आगाह कर दें, बता दें उनको भी, जब भी रिफाइंड के डिब्बे वहाँ से आपको मिले वहाँ तुरंत ही सुपरवाइजर CDP जो भी वहाँ से हटवा यानी निकलवाते हैं तो उनके सामने ही खोल के देख लें एक बार, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ ये क्या है। तो देखिए, अब नई जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगी। बदायूं जिले की है ये। राजनेताओं की सभाओं में प्रशासन की भीड़ बढ़ाने के लिए अपने ही कर्मियों को आदेश जारी कर देता है ताकि राजनेता उसे खुश रहें। ऐसा ही नहीं, एक मामला शनिवार को बदायूं के दातागंज क्षेत्र में पहुंचे CM की सभा में पहुंचने के लिए CDPO ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को WhatsApp पर आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में कहा गया कि सभी आंगनबाड़ी और सहायिका CM की सभा में पहुंचने के बाद अपनी सेल्फी अपलोड करें। अगर किसी के पास फ़ोन है, सरकारी है, किसी के पास नेट है या नहीं है, सरकार पैसा नहीं देती है, अधिकारी इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते हैं, सेल्फी का आदेश देते हैं, कम से कम सेल्फी और हम जो कार्य कर रहे हैं उसका पैसा कहाँ है, अधिकारी इस चीज़ का आदेश क्यों नहीं देते कि हम आपके फ़ोन में जल्दी से जल्दी, आज नहीं कल नहीं तो यानी परसों हम रिचार्ज करवा देंगे, चाहे कुछ भी हो, या रिचार्ज का पैसा भेज दें। इसका आदेश कोई नहीं सुनता है। CDPO ने आंगनबाड़ी WhatsApp पर ग्रुप जारी कर अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि CM की सभा में आंगनबाड़ी और सहायिका की उपस्थिति ली जाएगी। आदेश में स्पष्ट है कि अगर CM की सभा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को अवकाश नहीं मिलेगा और CM की सभा से अपनी सेल्फी अपलोड करें। देखिए, अगर किसी की तबीयत खराब है तब भी अवकाश नहीं मिलेगा। साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि आंगनबाड़ी और सहायिका को कोई अवकाश नहीं मिलेगा, चाहे वो मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो, उसके साथ कोई घटना घटती है लेकिन अवकाश नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हें सभा में भीड़ दिखानी है। अगर कोई कार्यकर्ता या सहायिका सभा में न पहुंची तो उसका मानदेय रोक दिया जाएगा। कड़ाके की ठंड में इस तुगलकी फरमान को मानने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को मजबूरन CM की सभा में पहुंचना पड़ा। इस संदर्भ में जब CDPO तरुण वर्मा से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि यह बात उच्च अधिकारियों से पूछें, उनके निर्देश पर ही उन्होंने यह आदेश जारी किया है। सभा में न पहुंचने वाली कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, यह जानने से पहले ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। यानी जब उन्होंने उनसे जानकारी की CDPO से कि ये बताइए जो नहीं पहुंची हैं तो उनको, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ये भी बताएं, लेकिन ऐसा सुनने के बाद ही तुरंत उन्होंने फ़ोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो देखिए, इस तरीके से फरमान निकाले जाते हैं। जो बहनें काम करती हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है, जो नहीं करती हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, दूसरी में आपको आदेश, एक अच्छा सा आदेश न समझें इसको, ये सिर्फ एक पेपर ही कटेंगे, लेकिन सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं आप सभी बहनों के लिए। थैलियों में मिलावटी दूध के कारण 2025 तक 87% भारतीय कैंसर से पीड़ित होंगे। यानी WHO का ये आदेश है, उन्होंने ये किया है कि यानी जो 2025, अभी 2024 चल रही है, 2025 आने तक 87% भारतीयों को कैंसर हो जाएगा, कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो मिलावटी दूध पी रहे हैं। कई दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ये जानकारी और पूर्व अनुमान दिखाया गया था। अब तक कैंसर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का मुख्य कारण मिलावटी दूध भी है। भारत में 2025 तक
87% भारतीय कैंसर से पीड़ित होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह अनुमान बेहतर चौंकाने वाला। 87% लोगों की कैंसर होगा, यह सवाल खड़ा हो गया है। WHO की इस सर्वे रिपोर्ट की यह बात सामने आई कि इसके लिए थैली वाला दूध जिम्मेदार है। यानी जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हों, एक दूसरे को शेयर कर दें। आपके रिश्तेदार हों, आपके जानकारी हों, आपके परिचित हों, जो भी हों, थैली वाला दूध मिलावटी न लें। जो भी हो शुद्ध एकदम गाय भैंस का हो उसको लें, अन्यथा न लें। तो इसमें देखिए जो डिटर्जेंट पाउडर और ये ऐसे यानी जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जो देखिए बैग में दूध में यूरिया, वॉशिंग पाउडर, दूध जल्दी खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल पाउडर होता है। जब सब सड़ न जाए, ये सबसे खतरनाक है। तो देखिए दूध ना खराब हो इसलिए वॉशिंग पाउडर मिलाया जाता है, यूरिया डाला जाता है और केमिकल डाले जाते हैं, जिससे कि उनका कलर बिल्कुल वैसा ही लगता है कि हाँ ये दूध है, लेकिन उसमें जहरीली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, लेकिन आप जो सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मिलावटी दूध से बचें और अपने जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे एक दूसरे को शेयर अवश्य कर दें और आगाह करें कि मिलावटी दूध ना पिए। तो देखिए कल भी हमने वीडियो में दिखाया था, अभी दिखा रहे, देखिए जितने भी कार्टून रखे हैं वहाँ सब में दलिया भर कर के आया है। तो इस तरीके से बहनों को परेशान किया जा रहा है, दलिया भर कर के आया है। अब मैं आपको आदेश की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक बनी रहें। जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरी बहनों तक शेयर अवश्य करें। तो देखिए बहनों दूसरा जो आदेश निकला है ये 27/1/2024 का आदेश है। ये आदेश आपका कार्यालय जिला अधिकारी लखनऊ से निकला हुआ आदेश है। समय परिवर्तन दिनांक 3/2/2024 तक, यानी समय में परिवर्तन हुआ है। अब समय परिवर्तन किस किस यानी क्लास तक हुआ है इसको हम देख लेते हैं। लखनऊ जनपद में शीतलहर संबंधित मौसम विभाग के पूर्वानुसार और तापमान को देखते हुए जनपद के सभी बोर्ड के विद्यालयों हेतु निम्न आदेश पारित किए जाते हैं। दिनांक 3 फरवरी 2024 तक कक्षा 12 तक के समस्त सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट विद्यालय में जहां संभव हो सके वहां विद्यालय द्वारा कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है। जिन विद्यालय में ऑनलाइन की सुविधा यहाँ नहीं है वहां प्रातः 10 बजे से 3 बजे के मध्य ही रखा जाएगा। कक्षाएं संचालित करने की स्थिति में विद्यालय द्वारा निम्न प्रबंधक सुनिश्चित किए जाएंगे। तो ये आदेश हमने पहले भी आपको दिखाए थे, लेकिन आदेश डेट चेंज होती जा रही है। जैसे रूम में हीटर होना चाहिए, ड्रेस की यूनिफॉर्म ड्रेस है उसकी कोई ऐसी नहीं है कि जो ड्रेस है उसी को पहन के, या घर के कपड़े भी पहन करके जा सकते हैं, यूनिफॉर्म की कोई बाध्यता नहीं है। इस उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्राथमिकता को जनपद की वेबसाइट www.lakhnau.in पर चेक किया जा सकता है। तो इस पर हम चेक कर सकते हैं। जैसे आप जो भी सूर्यपाल गंगवार जिला अधिकारी लखनऊ। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक सही बहनें बनी रहें। दूसरा, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली में 7 MLs को संपर्क कर कहा कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद यानी तोड़ेंगे। 21 MLs के बात हो गई हैं, औरों से भी बात कर रहे हैं उनके बाद दिल्ली में। तो देखिए ये सब हम नहीं दिखाएंगे, हम जो भी है आंगनबाड़ियों से रिलेटेड ही जानकारी देते हैं। हरदोई में अफसरों का बड़ा कारनामा, 1,62,00,000 रुपए का भूसा खा गए अफसर। 40 गौशाला में भूसा खरीद के नाम पर गड़बड़ी, खरीदारी में किए गए 41 भुगतानों में मिली अनियमितता। गौशाला में भूसा खरीदने के नाम पर करोड़ों का घोटाला, 1,62,36,672 रुपए का घोटाला हुआ है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। तो देखिए इस तरीके से हरदोई में यानी जो चारा है, भूसा है, गौशाला को यानी जो गौशाला होती है उनके घोटाला किया गया है। अब देखिए अयोध्या में आप सभी भाई बहनों को पता है कि अयोध्या में यानी श्री राम आ गए हैं, तो वहाँ पर अब देखिए धर्मशालाएं भी बनेंगी, वहाँ पर लोग मकान भी लेंगे किराए के लिए, क्योंकि वहाँ पर और सबसे ज़्यादा मंदिर जो बने हुए हैं अब राम के, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा
अब इस चीज़ की आस्था होगी और उसको ज़मीन को, यानी जो अभी ज़मीन की थोड़ी बहुत, अब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की बिक्री होगी और ख़रीदारी भी होगी, क्योंकि वहाँ पर लोग रहेंगे जाने के लिए, कुछ रहने के लिए, कुछ अपने प्लॉट बना करके यानी मकान बना करके किराए पर उठाने के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होंगे। अब देखिए जो रिफाइंड वाला जो कार्यक्रम था, यानी जो मैंने बताया था कि डिब्बों में रिफाइंड की जगह दलिया आ रहा है, तो वो कितने कितने डिब्बे में तेल के स्थान पर दलिया मिला है, और क्या आपके परियोजना में ये घटना आपके साथ ही हुई है या किसी अन्य के साथ भी हुई या नहीं, पूरी जानकारी लिखिए। लेकिन तो यानी जो घटना हुई है तो वो किन किन बहन के साथ हुई है। देखिए गर्मा शाश्वत है और दूसरी है सरोज यादव, दो लोगों के राशन में ऐसा हुआ है। तो दो आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनके रिफाइंड की जगह यानी रिफाइंड के कार्टूनों में दलिया आया है। अब देखिए नई पैकिंग शुरू होती जा रही है, तो आप सभी बहनें सचेत रहें। मैंने आपको पहली समय से जानकारी दे दी है, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप सभी बहनें सचेत रहें। और अपने जो भी आपके यहाँ समूह वाली लेके आती हैं, आप जो भी हैं या फिर खुद लेने जाती हैं, तो जैसे भी हो आप अपना खुद देख करके ही लें, चाहे समूह वाली से लें तब भी चेक करके ही लें। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।